हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले बेसिक थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट जो आपका चल रहा है मैट्रिक स्पेस और चैप्टर 1 हम कर रहे हैं बेसिक टर्म ऑफ मैट्रिक स्पेस। मैंने आज प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहा था तो एटलीस्ट कम से कम 15 मार्क्स या मैक्सिमम 34 मार्क्स तक इस चैप्टर से आए हुए हैं। 2019 में 34 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। तो अब मिनिमम कम से कम ये 15 मार्क्स का हर साल इस चैप्टर से पूछा जाता है। यानी बेसिक टर्म जो आपका चैप्टर 1 है मैट्रिक स्पेस का, चैप्टर 1 है मैट्रिक स्पेस का बेसिक टर्म ऑफ मैट्रिक स्पेस, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 15 मार्क्स और मैक्सिमम 34 मार्क्स पूछे गए अभी तक, ठीक है। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। और मैट्रिक स्पेस सीखना है आपको तो ये तो पढ़ना, बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाओ और व्हाट इज मैट्रिक स्पेस यहाँ से शुरू करिए और यहाँ तक आइए। पार्ट इसका 22 आई थिंक है ये, ठीक है। तो जो भी पार्ट हो, तो ये जो आपका मैट्रिक स्पेस है ये बहुत पेपर क्या आसान भी नहीं है, लेकिन इसको हम आसान बनाया जाएगा। हम लोग मिलके इसको आसान बनाएंगे और न मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। तो बेसिक थर्ड ईयर का ये पेपर फर्स्ट है मैट्रिक स्पेस और ये वीडियो स्पेशल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी यानी DDU GKP एंड SU के लिए है। बाकी यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं ये रियल एनालिसिस में है, तो आप मैच करिए अपना सिलेबस। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई, वहां से अपना सिलेबस सेंड करिए, आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से लेक्चर आपके सिलेबस से मैच करता है। तो जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डेंस या एवरीवेयर डेंस। ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन, डेफिनेशन, एग्जांपल, थ्योरम सारा कवर हो जाएंगे। मतलब पहले हम जानेंगे कि डेंस क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे नोवेयर डेंस क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, कितना आपके लिए ये बेनिफिट का काम हो रहा है, आपके लिए कितना फायदेमंद है कि फ्री में आपको यूट्यूब पर मैट्रिक स्पेस पढ़ाया जा रहा है। बाकी चीज पेपर भी स्टार्ट जल्दी होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है व्हाट इज डेंस। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस XD यानी उसका सेट क्या है X है और A उसका कोई सबसेट है, ठीक है। समझिए पहले कि डेंस किसे कहते हैं। इस A को X का हम कब बोलेंगे कि A डेंस है X का, कुछ कंडीशंस के क्या हैं। A इज डेंस इन X इफ न ओनली इफ, क्या वो कंडीशन है कि क्लोजर ऑफ A इक्वल टू X हो जाए तो हम कह देंगे कि A जो है डेंस है, किसमें, X में डेंस है। मतलब क्लोजर ऑफ A की डिफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि A यूनियन A का लिमिट पॉइंट यानी डिराइव सेट जो होगा A का, उसका यूनियन और A के साथ क्लोजर ऑफ A के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि जो A होगा आपका वो डेंस होगा किसमें, X में डेंस होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि डेंस की डिफिनेशन क्या होती है। एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर डेंस होता है सेट ऑफ रियल नंबर में। अब यहां से क्या है कि देखिए यहां पर अगर हम क्लोजर ऑफ रेशनल नंबर की बात करें तो ये देखिए यहां पर सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन इसका लिमिट पॉइंट डिराइव सेट क्या होगा, तो यहां से ये आपका आ जाएगा, इसका डिराइव सेट सेट ऑफ रियल नंबर होता है। यानी क्लोजर ऑफ रेशनल नंबर इक्वल टू, ये जब यूनियन लोगे तो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो डेंस होता है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो ये रहा इसका डेंस का कंसेप्ट, या इसको ये भी बोल सकते हैं एवरीवेयर डेंस भी बोल सकते हैं, या डेंस बोलिए, ठीक है। तो समझिए कि कोई एक्टिव मैट्रिक स्पेस है, उसका सबसेट है या A उसका सबसेट है, तो A को कब बोलेंगे X का डेंस, क्लोजर ऑफ A इक्वल टू अगर X हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये डेंस हो जाएगा। यानी एग्जांपल भी देख लिया आपने, सेट ऑफ रेशनल नंबर डेंस होता है सेट ऑफ रियल नंबर में, ठीक है। चलिए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमें इसी चीजों को राइट कैसे करना है। तो आइए देखते हैं कैसे राइट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन कैसे राइट करना है आपको। लेट एक्स डेंस या एवरीवेयर डेंस, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स
then A is said to be dense or everywhere dense in X if and only if closure of A is equal to X। कोई मैट्रिक्स स्पेस आपका X है, A सबसेट है, तो A को क्लोजर कब बोलेंगे, जब क्लोजर ऑफ A is equal to X हो जाए। ठीक है, तो ये रहा इसका डिफिनेशन आप पहले भी समझ चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज डेंस इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर यू बिकॉज क्लोजर ऑफ Q इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, यानी आपका ये लिमिट आप इसका रियल सेट R होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है आपका, डेंस है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में। सेकंड एग्जांपल की बात करें, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज डेंस इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस बिकॉज I be the set of irrational number then, तो यहाँ से फिर से डिफिनेशन हमने अप्लाई किया, तो क्लोजर ऑफ I इज इक्वल टू I यूनियन I डैश जो उसका है डिराइव सेट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर का, तो यहाँ से हमने यहाँ पे यूज कर लिया कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जो डिराइव सेट होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर का जब आप यूनियन लोगे तो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर दोनों डेंस होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के। ठीक है, तो अभी हमने डिफिनेशन देखा कि डिफिनेशन क्या होता है डेंस का या एवरीवेयर डेंस का डिफिनेशन क्या है, और एग्जांपल्स देखे। चलिए कुछ अब थ्योरम देखते हैं, तो आइए देखते हैं कुछ थ्योरम। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या कर रहा है। थ्योरम का आपसे पूछा जा रहा है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज डेंस इन एक्स इफ एंड ओनली इफ क्लोज सेट कंटेनिंग ए इज एक्स। कह रहा है कि कोई मैट्रिक स्पेस है आपका एक्स, ठीक है, ए सबसेट उसका है, ए को हम डेंस बोलेंगे एक्स में कब, इफ एंड ओनली इफ, कह रहा है क्लोज सेट कंटेनिंग ए इज एक्स, जो क्लोज सेट होगा वो कंटेन करेगा किसमें, कंटेनिंग ए इज एक्स। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन जाते हैं, ए इज डेंस इन एक्स, तो क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स होता है, इफ एंड ओनली कंडीशन होता है। अब आपको बताइए ए क्या करेगा, क्लोजर ऑफ ए में कंटेन करेगा, ये इक्वल होता है किसके, इक्वल है एक्स के, ये क्लोज होगा। कैसे क्लोज होगा, क्योंकि क्लोजर ऑफ डिफिनेशन जब हमने क्लोज सेट की करी थी तो उसमें बताया गया था क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, क्लोज सेट होता है, तो यहां से हो जाएगा द क्लोज सेट कंटेनिंग ए इज एक्स, कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा थ्योरम एक। चलिए इसका एक और हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या कर रहा है, थ्योरम से कहा गया अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स इज डेंस इन एक्स if and only if A is intersect with every non-empty open set in X। कहा गया है कि कोई A आपका है वो सबसेट मैट्रिक स्पेस X का, वो कब X में डेंस होगा, if and only if A is intersect with every non-empty open set in X। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको, प्रूफ करने के लिए लेफ्ट साइड मान लेंगे कि लेट X इज A is dense in X, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्लोजर ऑफ A is equal to X हो जाएगा। इसको करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, लेट G बी, अब हम एक ओपन सेट मानेंगे, लेट G बी एन आर्बिट्री नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन X। X के अंदर एक हमने मान लिया, एक G मान लिया नॉन एम्प्टी ओपन सेट G मान लिया X के अंदर, सिंस G इज ओपन इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर G क्या है, ओपन सेट है, तो उसके नेबरहुड में सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपके। ठीक है, तो यहां से G क्या करेगा आपका, ओपन सेट, G ओपन सेट है तो X के अंदर कंटेन करेगा, तो G X के अंदर कंटेन कर रहा है तो G क्लोजर आप A के अंदर कंटेन करेगा बाय यूजिंग 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन G ओपन सेट G और A का इंटरसेक्शन जब करें तो नॉन एम्प्टी आएगा। क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा, और इंटरसेक्ट्स विथ एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन X। ठीक है, तो इससे इंप्लाई करता है A इंटरसेक्ट विथ एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन X। अब तो इसका हम कन्वर्स पार्ट कैसे करेंगे, कन्वर्स पार्ट में क्या करना है आपको, कन्वर्स पार्ट में लेट स्मॉल x कैपिटल X से ले लेते हैं एंड U इज नेबरहुड ऑफ X सो दैट X बिलोंग्स टू U इंटीरियर। तो हमने क्या किया, U को मान लिया नेबरहुड है किसका, X का, तो यहां से क्या होगा, X अब हमने क्या लिया, U के इंटीरियर में ले लिया, तो U इंटरसेक्शन A क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब X बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, क्लोजर ऑफ A के अंदर।
दस एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इंप्लाई एक्स बिलोंग करेगा क्लोजर ऑफ ए, हेंस एक्स जो है कंटेन करेगा क्लोजर ऑफ ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर इसको सेकंड कर लेंगे हम, बट एक्स इज द होल स्पेस, हेंस तो ये भी कंटेन करेगा, क्लोजर ऑफ ए भी कंटेन करेगा कैपिटल एक्स के अंदर, जो एक्स क्या है आपका होल स्पेस है। इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से यूजिंग करके आप देख सकते हैं क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ए इज, ये जो आपका है सेट वो एक्स ही है, ठीक है। तो ये आपका तो थ्योरम था। तो ये अभी क्या प्रूव किया, अ सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस कोई एक्स है तो ए को कब बोलेंगे एक्स के अंदर, डेंस, जो ए क्या है इंटरसेक्ट विथ एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स, ठीक है। तो अब अभी हम कह सकते हैं कि ए क्या है, डेंस है एक्स में। अब हम देखेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा कि एग्जाम्पल हमने डिफिनेशन करा कि डेंस क्या होता है, एग्जाम्पल देखा, थ्योरम देखा। अब हम करेंगे नो वेयर डेंस क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नो वेयर डेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं नो वेयर डेंस क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। नो वेयर डेंस, या आप इसको नॉन डेंस सेट भी कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस क्या है, एक्स है, और उसका एक सबसेट है ए है, तो ए को हम कब बोलेंगे नो वेयर डेंस है एक्स का, ए का क्लोजर लें और उसका इंटीरियर लें, अगर वो एम्प्टी आ जाता है, मतलब ए का क्लोजर लें उसके बाद एम्प्टी ले लें तो वो आ जाए एम्प्टी, तो इस केस में हम कहेंगे ए को नो वेयर डेंस इन एक्स। कब बोलेंगे, नो वेयर डेंस इन एक्स बोलेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं डिफिनीशन क्या है, नो वेयर डेंस की डिफिनीशन क्या है। तो लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, let x be a matrix space and a subset of x, then A is said to be nowhere dense in x if and only if the interior of closure of A is empty। वही बात कहा गया कि अगर A x में nowhere dense है तो उसका क्लोजर लें, उसके बाद इंटीरियर लें तो क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो हम कह देंगे A क्या है, nowhere dense है। अब इसका एक और डिफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, A is nowhere dense if and only closure of A contain no open sphere। कब बोलेंगे, A को कब बोलेंगे x में वो nowhere dense है, जो A का क्लोजर होगा ना उसके पास ओपन स्फीयर, कोई ओपन स्फीयर नहीं होगा। एक डिफिनेशन ये हो सकती है। अब एग्जांपल देखेंगे, इन द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस आर यू ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज नोवेयर डेंस इन आर। तो पहला सिंगलटन सेट लेते हैं, ये क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर में नोवेयर डेंस होता है, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो इसको एज्यूम करके कोई लेके देख सकते हो, एक्स लेके चेक कर लो, ठीक है। लेक चेक करोगे तो ये क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा। उसके बाद फाइनाइट सेट कोई भी ले लो, फाइनाइट सेट ले लो तो वो भी क्या आएगा, नोवेयर डेंस होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में नोवेयर डेंस है। क्या है, नोवेयर डेंस है। तो ये रहा नोवेयर डेंस का डिफिनेशन क्या है, और इस पर हमने एग्जांपल भी देखा। तो आइए एक और इम्पोर्टेंट डिफिनेशन देखते हैं, परफेक्ट सेट क्या होता है। तो सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस एक्स है, ए उसका कोई सबसेट है, तो ए को हम कब बोलेंगे, तो क्या है, परफेक्ट सेट है। ए का जो डिराइव सेट होगा, मतलब ए के जितने लिमिट पॉइंट होंगे उनका कलेक्शन क्या होगा, डिराइव सेट, और ए का जो डिराइव सेट होगा वो ए के इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे क्या है, ये परफेक्ट सेट है। यानी कोई भी अगर सेट परफेक्ट सेट कब कहलाएगा, वह अपने डिराइव सेट के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यही डिफिनेशन है परफेक्ट सेट की। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन। अ सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स, मतलब देखिए यहाँ पर कोई मैट्रिक स्पेस एक्स है, उसका कोई सबसेट ए है, तो ए को एक्स का कब बोलेंगे, परफेक्ट सेट, ए इजकल टू ए का डिराइव सेट, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम। तो ए इज कॉल्ड परफेक्ट सेट इफ एंड ओनली इफ ए इजकल टू ए का डिराइव सेट, यानी ए इजकल टू ए डैश। ए डैश आपका क्या है, ए का डिराइव सेट है, मतलब ए के जितने लिमिट पॉइंट बने हैं उनका कलेक्शन ही क्या है, इसका डिराइव सेट है, ठीक है। तो ए इजकल टू ए डैश। एग्जाम्पल देखते हैं, तो कोई भी सेट अगर परफेक्ट कब होगा, जब उसका डिराइव सेट उसके इक्वल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर यू द फॉलोइंग सेट आर परफेक्ट सेट। एम्प्टी सेट कह रहा है कि परफेक्ट सेट है, ऑब्वियस है। एम्प्टी सेट ए इजकल टू एम्प्टी आप लेते हो
इसका अगर डिराइव सेट निकालोगे तो इम्पटी ये आएगा। इसका मतलब ए इक्वल टू ए का डैश हो गया तो ये हो जाएगा। आर क्या कर रहा है, आर इज परफेक्ट सेट। ऑब्वियस है कि आर का जो डिराइव सेट होगा वो आर, मतलब अगर ए इक्वल टू अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, इसका डिराइव सेट निकालते हैं तो यही आएगा। तो इसका मतलब आर इक्वल टू आर का डिराइव सेट इक्वल हो गया, इसका मतलब परफेक्ट है। क्लोज इंटरवल की लिया गया एग्जांपल यहाँ पर, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल का डिराइव सेट क्या आएगा, क्लोज इंटरवल ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लोज इंटरवल भी आपका एक क्या है, परफेक्ट सेट है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पहले हमने जाना कि डेंस क्या होता है, उस पर हमने एग्जाम्पल किए, डेफिनेशन देखा, उसका थ्योरम किए। उसके बाद हमने जाना कि नोवेयर डेंस क्या होता है, तो उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल भी करे, उसके बाद ये परफेक्ट सेट आपका, ठीक है, देखा आपने। तो आज बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डायमीटर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।